अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पल्स कोड मॉड्यूलेशन या पीसीएम पर कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या होती है या पीसीएम क्या होता है। तो हम लास्ट वीडियोज़ में बात कर रहे थे डिजिटाइजेशन की, तो उसकी दो टेक्निक्स थी, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो आज हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो व्हाट इज़ पल्स कोड मॉड्यूलेशन या पीसीएम क्या होता है। तो ये बहुत कॉमन टेक्निक है डिजिटाइजेशन की, पीसीएम, ठीक है। इन पीसीएम इज़ यूज टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल डेटा। तो ये देख सकते हैं कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में देखता है। जैसे ये एनालॉग सिग्नल है, उसके आगे एक पीसीएम एनकोडर है जो कि डिजिटल डेटा में दे देता है। इन पीसीएम एनालॉग सिग्नल इज सैम्पल्ड एंड कन्वर्टेड इनटू सीरीज ऑफ बाइनरी बिट्स, यानी एनालॉग सिग्नल को सैंपल किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्वांटाइज इनकोडिंग करके डिजिटल डेटा में किया जाता है। तो 3 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट वन इज सैम्पलिंग, सेकंड इज क्वांटाइजेशन एंड थर्ड इज एनकोडिंग। वन बाय वन सबको देखते हैं। सैम्पलिंग, जिसको अमूमन पीएम यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी कहा जाता है, तो वो क्या है, ठीक है। तो ये एनालॉग टू डिस्क्रीट सिग्नल का प्रोसीजर है, यानी कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल टू डिस्क्रीट सिग्नल, यानी हमारा जो एनालॉग सिग्नल है उसको, जैसे कि हमने कहा था, डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करता है पीसीएम। तो ये सबसे पहले उसको पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या डिस्क्रीट सिग्नल पर लेकर आता है। डिस्क्रीट यानी एक स्टेप पर। ये देखें, ये कंटिन्यूस वेव है, लेकिन ये यहाँ एक डिस्क्रीट डेटा की फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करता है। प्रोड्यूसर्स आउटपुट विच कंटेन डिफरेंट पल्सेस विद द डिफरेंट एम्पलीट्यूड, यानी वो इसके हिसाब से डिफरेंट पल्सेस को इस तरह करता है, डिफरेंट एम्पलीट्यूड पे किसी ग्राफ के अंदर प्लॉट करता है। एम्पलीट्यूड लाइज बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ओरिजिनल सिग्नल। तो ये जो एम्पलीट्यूड है वो उसने कहाँ से लिया, वो उसने उसी से लिया है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरह से काम करता है। जैसे यहाँ से इसको इस तरह करूँ तो ये देखें उसी सिग्नल की तरह इसी तरह जा रहा है कि नहीं, यानी ये यहाँ से, सॉरी, इसको नीचे आना चाहिए था। तो इसी के हिसाब से उसने इस तरह सैंपल इनको कुछ इंटरवल के बाद कर दिया है। तो लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो इससे कम नहीं, और मिनिमम एम्पलीट्यूड इससे कम नहीं है। तो ये हम लोगों ने केस पर देख लिया। तो ये हमारा जो सैम्पलिंग है, इसके अंदर हमारा जो एनालॉग सिग्नल्स हैं उनको डिस्क्रीट डेटा या डिस्क्रीट सिग्नल या पैम सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी इंक मैं अरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ आप लोगों ने देख लिया कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा नहीं है और इससे कम नहीं है, ठीक है, यानी कुछ वैल्यू माइनस में नहीं जा रही। Continuous wave signals are sampled by measuring amplitude of analog signal at regular interval, यानी एक रेगुलर इंटरवल जो कि आपको, यानी देखें कुछ टाइम के बाद, कुछ इंटरवल के बाद, जिसको हम टीएस भी कहते हैं, ठीक है। टीएस इंटरवल यानी सैम्पलिंग पीरियड, टीएस से मुराद सैम्पलिंग पीरियड है। तो यानी हमारा एक सैम्पलिंग पीरियड का हम डिफाइन कर लेते हैं। इतने टाइम के बाद हमने इसको सैम्पल करना, तो हम इसको सैम्पल कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, टाइम पीरियड अगर पता हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी किस तरह मालूम की जाती है। तो आप फिजिक्स का फार्मूला है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/TS, यानी तो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू डबल ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालॉग सिग्नल, यानी ये चीज़ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग जहन में रखें कि जो सैम्पलिंग फ्रेम की जो होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी, वो एनालॉग सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का डबल से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी, यानी उससे कम नहीं होगी। तो सैम्पलिंग के 3 मेथड्स होते हैं जी। आइडियल सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग है, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग। उसके बाद जो उसका दूसरा, जो अब मैंने आप लोगों को दिखाया था, दूसरा पार्ट होता है, वो होता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। सैम्पलिंग पर हम बात कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन पे बात करते हैं। तो क्वांटाइजेशन क्या होती है? क्वांटाइजेशन, जैसा कि हम लोगों को डिस्क्रीट सिग्नल मिल चुका है, तो ये डिस्क्रीट सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। इट कन्वर्ट्स डिस्क्रीट सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल। तो इसमें हम, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैपिंग कंटिन्यूस इनफिनाइट वैल्यूज़ टू सिमिलर सेट ऑफ डिस्क्रीट इनफिनाइट वैल्यूज़, यानी ये हमें जो इनफिनाइट वैल्यूज़ मिली हुई हैं, ठीक है, उनको वो फिनाइट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ सैम्पलिंग वी कैन हैव इनफिनाइट एम्पलीट्यूड पल्सेस, यानी सैम्पलिंग के रिजल्ट में हमें जो पल्सेस मिली थी वो इनफिनाइट मिली थी। सच इनफिनाइट वैल्यूज़ आर नॉन इंटेग्रल वैल्यूज़, यानी ये जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं ये तो हैं, लेकिन ये नॉन इंटेग्रल, हम नहीं बता सकते यहाँ कितनी फ्रीक्वेंसी है, क्या कुछ है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो अगर ये नहीं होंगी तो हम इनकी कोडिंग नहीं कर सकते। इंटेग्रल वैल्यूज़ आर
रिक्वायर्ड फॉर इनकोडिंग, यानी हमें ये तो मिल गया लेकिन इंटीग्रल वैल्यूज़ नहीं मिल रही कि कितने कितने पॉइंट है या क्या कुछ है। तो ये हमें इनकोड इसके बगैर इनकोडिंग बहुत मुश्किल है, 2 1 zeros में इसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। क्वांटाइजेशन इज नॉर्मलाइजेशन ऑफ सैम्पल डाटा अकॉर्डिंग टू सर्टन लेवल, यानी ये इस हिसाब से ये जो हमें पैम सिग्नल मिल गया या हमें सैम्पलिंग का रिज़ल्ट हमें मिला है, ठीक है, तो इसको हम इसकी क्वांटाइजेशन में इनको हम मैप कर लेते हैं, ठीक है, और इस पर हमें यानी नंबर्स में मिल जाता है। द नंबर ऑफ क्वांटाइजेशन लेवल डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, रेंज ऑफ एम्पलीट्यूड एंड एक्यूरेसी। तो इसकी क्वांटाइजेशन लेवल ये नहीं है कि अपने तौर पर ये इसका यानी एक्यूरेट होने की 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक कि इनका एम्पलीट्यूड कितना कितना ऊपर तक जा रही है और उनकी एक्यूरेसी क्या है, ये कितनी करेक्ट है। सो इन क्वांटाइजेशन गिविंग न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ सैम्पल द टेबल वैल्यू एंड सूटेबल स्केल। तो ये जो हमारा सैम्पल्स मिले हैं, ठीक है, इनको हम एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वाले टेबल के अंदर प्लॉट करते हैं जहाँ से हम उनको वैल्यूज़ दे सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड इंटरवल इज कॉल्ड क्वांटाइजिंग इंटरवल। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ जो हमारा एम्पलीट्यूड इंटरवल्स हो गए, यानी इनफाइनाइट से फाइनाइट के अंदर हम जो ऐसे ले आए हैं, तो उनको क्वांटाइजिंग कहते हैं। देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ क्वांटाइजेशन, लीनियर क्वांटाइजेशन एंड नॉन लीनियर क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो लीनियर और नॉन लीनियर क्वांटाइजेशन होती हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन सैम्पल्ड आउटपुट एंड क्वांटाइजेशन आउटपुट इज कैसे मालूम करना है, ठीक है। तो आपकी जो सैम्पल्ड आउटपुट है, क्वांटाइज्ड आउटपुट है, तो सैम्पल्ड आउटपुट से क्वांटाइज्ड आउटपुट लिखेंगे तो हमें क्वांटाइजेशन डिस्टॉर्शन या एरर मिल जाएगा। टू इंक्रीज डिस्टॉर्शन इंक्रीज नंबर ऑफ लेवल विच इज़ इंक्रीज नंबर ऑफ बिट्स। तो डिस्टॉर्शन इंक्रीज़ करने के लिए हमें नंबर्स ऑफ लेवल इंक्रीज़ करने चाहिए होंगे जो कि नंबर ऑफ बिट्स होंगे। तो ये चीज़ें मैंने स्लाइड पे शो नहीं की, ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं उनके रेलिवेंट है। तो 2 स्टेप हो गए, हमने इनको क्वांटाइज सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारे पास जो तीसरा स्टेप है वो है इनकोडिंग, यानी इसको डिजिटल डेटा में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो डिजिटल इनकोडिंग इज बाइनरी कन्वर्जन, यानी एक बाइनरी कन्वर्जन है 1 zeros के अंदर क्वांटाइज्ड इन विच क्वांटाइज सिग्नल इज कन्वर्टेड टू डिजिटल सिग्नल। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं जो हमें क्वांटाइज सिग्नल मिला था उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया गया। ये क्वांटाइज सिग्नल था तो डिजिटल डेटा के अंदर या डिजिटल सिग्नल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये डिजिटल डेटा में आ गया, ठीक है। तो 1010 वगैरह में आ गया। तो ये डिजिटल सिग्नल नहीं था, डिजिटल डेटा था, ठीक है। तो बैंडविड्थ ऑफ पीसीएम की बात करते हैं, पल्स कोड मॉड्यूलेशन के, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ इनकोडिंग। इनकोडिंग की टाइप के ऊपर बैंडविड्थ डिपेंड करती है। डिजिटल सिग्नल्स रिक्वायर मोर बैंडविड्थ, यानी डिजिटल सिग्नल्स के लिए हमें बैंडविड्थ बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन का टॉपिक, लेकिन यहाँ तक तो हमने इनकोडिंग किया। अगर इसको रिवर्स करना हो, यानी हमें जो हमने डिजिटल डेटा उसको एनालॉग सिग्नल में करना, तो वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे पीसीएम डिकोडर के अंदर, जो कि इन सैंपल्स को कनेक्ट करता है और लो पास फिल्टर से गुजार के उसको एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो ये रिवर्स प्रोसीजर है जिसको हम पीसीएम डिकोडर, यानी हम पहले पीसीएम इनकोडर देखते रहे, तो ये हमारा था पीसीएम डिकोडर। तो आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है कि पल्स कोड मॉड्यूलेशन में कैसे एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में कन्वर्ट किया जाता है। सिमिलरली हमारा जो डिजिटल डेटा है उसको कैसे एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, वो किसी मदद से हुआ था। तो जो कन्वर्जन थी वो थी यानी एनालॉग टू डिजिटल में, वो पीसीएम एनकोडर की मदद से थी। और उसको रिवर्स यानी डिजिटल सिग्नल में अगर रिवर्स करना हो तो वो कैसे पॉसिबल था, वो पॉसिबल था पीसीएम डिकोडर की मदद से, तो जो डिकोड करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।